आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अच्छा जी, मैं आप लोगों को बताता चलूँ, मैं लगा हुआ था मोबाइल में तो एकदम फोकस आउट हुआ और आज मैं समझा कि हम अभी शो हमारा चल रहा है और सारी चीज़ें क्योंकि स्टडी करनी होती है आप लोगों के साथ शो करने के लिए। अच्छा, आज बड़ी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी दो रेसिपीज़ लेकर हम हाजिर हुए हैं जी। अच्छा, दोनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आपने हमें बताना है कि रेसिपीज़ कैसी बनी और कैसी लगी। हमें बताने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे आज फूड, यूट्यूब पे हमारा चैनल है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा था बिरयानी, ठीक है जी। तो बिरयानी बनाने के लिए हमने अनियन के स्लाइसेस काट लिए और ऑयल गरम करने के लिए हमने रख दिया था, ठीक है जी। इसके साथ एक कॉलर है, साथ साथ अनियन भी ऐड करते हैं ब्राउन होने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अदाब, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं आयशा बात कर रही हूँ लाहौर से। आयशा। आयशा कैसे हैं, ठीक है? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। आयशा क्या फरमाइश करेंगी? वो समोसे बनाना सिखाइएगा हमें जब। समोसे सीखने आपने? जी। और कौन से समोसे सीखने आप बताएं मुझे। वो जब हम समोसे का आटा गूंथते हैं ना तो वो सही नहीं गूंदा जाता। अच्छा, आलू वाले समोसे? जी, आलू वाले और कीमे वाले, दोनों वाले। बस ठीक है आयशा, मैं इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट वीक के अंदर हम आपको आलू वाले समोसे सिखाएंगे। और कोई फरमाइश है आपकी? जी, कल मैं आपको कॉल कर रही थी, कल आप लोगों का लाइव ही नहीं था लगा शो। हाँ, कल थोड़ा सा मसरूफ़ थे चीज़ों में तो उस वजह से जो है ना कॉल नहीं लगी आपकी, बट आज देखें आपकी और हमारी बात हो गई है। जी, आप जरूर सिखाइएगा समोसे बनाना। जी, समोसे बनाना जरूर सिखाइएगा। ठीक है आयशा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बेहतरीन से जो है ना समोसों की रेसिपी बनाना सिखाऊं। अच्छा, यहाँ पर अब हमने अनियन जो है वो ब्राउन करने के लिए रख दी है और दूसरी तरफ मैंने पोटैटोज़ रखे हैं ब्राउन होने कुकड होने के लिए। अनियन जो ब्राउन हो रही है इसके अंदर हमने अनियन के अंदर हमने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है और अनियन को अच्छा क्रिस्प गोल्डन ब्राउन कलर आपने देना है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे बिरयानी तह वाली होती है, लेयर्ड होती है, ठीक है जी। और हमने जब हम न्यूली जब हमने काम स्टार्ट किया था किचन का तो हमने ये भी सुना था कि 7 तह लगती हैं, ठीक है, और 3 तह लगती हैं और 4 तह लगती हैं और फिर बिरयानी बनती है। कोरमा, बिरयानी, चावल, फिर कोरमा, फिर उसके ऊपर चीज़ें, फिर राइस, फिर कोरमा, तो इस तरह से 7 तह, ठीक है। तो ऐसा कोई साइंस नहीं है, सही है। रेस्टोरेंट में और जितनी भी बड़ी चेन है जो लोकल हमारी जो बिरयानी के ऊपर काम कर रही हैं वो सिंपल एक तह लगता है, कोरमा, चावल, दैट्स इट, और कैप। अच्छा, अब होता क्या है कि चावल बड़ा मैटर करता है कि चावल किस क्वालिटी का और कौन से चावल आप यूज़ करें। चावल का सोगिंग टाइम क्या है, चावल भीगा हुआ अच्छा है, बॉयल सही कनी वाला हुआ है या नहीं, और कोरमा आपका कैसा बना है। तो कोरमा जो आपका अच्छा बनेगा वो बनेगा शान से, और इसके साथ जो इसमें इंग्रेडिएंट्स है उस पर हम बात करेंगे। एक कॉलर है, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं बात कर रही हूँ, इसी दफा कॉल किया मैंने आपको शो में। इरम बात कर रही हैं? जी, इरम हुसैन। इरम हुसैन जी। इरम, क्या फरमाइश करेंगी? लेकिन कॉल मिलती नहीं है, बस आपसे ये फरमाइश करनी थी मुझे कोरमा बनाना चिकन और बिरयानी की और वैरायटी। बिरयानी की और वैरायटी सीखनी है आपने? जी जी, ठीक है। अल्लाह का शुक्र मुझे आता है, लेकिन मैं देखती हूँ शौक से, नई नई चीजें बनाने का मुझे शौक है, इसलिए बोला आपसे। ठीक है इरम, ठीक है मेरा बेटा, मैं आपको इंशाल्लाह बेहतरीन, जितनी बेहतर से बेहतर बिरयानी बनाना सिखा सकूँगा मैं ज़रूर आपको सिखाऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए। अच्छा, तो मैं यही बात कर रहा था इरम कि बिरयानी आप घर में जब बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं और क्या चीज़ें मैटर करती हैं।
एक तो सबसे मेन जो की पॉइंट है वो है आपका कोरमा, ठीक है, और दूसरा है राइस सही पके हुए हैं या नहीं, और राइस सही भीगे हुए हैं या नहीं। अच्छा, राइस में आप बासमती यूज़ कर रहे हैं या सेला चावल यूज़ कर रहे हैं, ये दो चावल जो हैं वो मैटर करते हैं। जिस तरह से एक भाई ने मुझसे सवाल कर लिया था कि बासमती और सेला में फ़र्क क्या है, ठीक है, तो ये बड़ा मैटर करता है कि बासमती है या सेला है। और फिर दूसरी तरफ कोरमा जब आप बना रहे हैं तो कोरमे के अंदर आप जो अनियन का यूज़ करेंगे वो अनियन आपके गोल्डन ब्राउन होने बहुत ज़रूरी है। अगर डार्क ब्राउन होगा कोरमे का कलर चेंज होगा। अच्छा, कोरमे का कलर चेंज होगा तो ओवरऑल बिरयानी पे इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो कोरमा आपका बहुत ज़बरदस्त कलर होना चाहिए, कोरमे का ब्राउन, अनियन बहुत अच्छी होनी चाहिए, दही की क्वांटिटी एक्यूरेट होनी चाहिए, प्यूरे आपका जो टमाटर आप ऐड करें उसका प्यूरे अच्छा होना चाहिए, तो कोरमा आपका बहुत ज़बरदस्त बनेगा। जब कोरमा आपका अच्छा बनेगा तो आपकी बिरयानी ऑटोमेटिकली अच्छी बनेगी। तो ऑयल की क्वांटिटी मैटर करती है, क्योंकि चावल पे शाइन और ग्रीसीपन, ठीक है, वो ऑयल की क्वांटिटी से आएगा, ठीक है। अच्छा, अब बिरयानी यहाँ पर अगर आप देखें तो तस्वीर में आपको सिनेमन स्टिक भी नज़र आती है और फूल बादियान भी नज़र आ रहा है, ठीक है, दारचीनी और स्टार अनाइंस, यार फूल बादियान और दारचीनी दोनों नज़र आ रहे हैं आपको। फिर इसके अलावा इसके अंदर ब्लैक पेपर भी है और बाकी के गरम मसाले भी यूज़ होते हैं। अच्छा, अब मेथड क्या है, तरीका क्या है, ठीक है। मसाले जो कौरमे में ऐड हो रहे हैं उनमें इसके अंदर जो ऐड हुआ है, लाल मिर्च है, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, ठीक है, फिर उसके बाद आपका ज़ीरा पाउडर, सही, कूटा हुआ ज़ीरा आप ऐड करें, फ्लेवर अच्छा आएगा, कोरिएंडर पाउडर, ठीक है, और गरम मसाला पाउडर, ये 5 मसाले हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद नमक का आप यूज़ करेंगे, फिर आप यूज़ करेंगे गरम मसाला साबुत, ठीक है। अच्छा, अब साबुत गरम मसाला जो कौरमे में यूज़ होगा वो होगा आपका दारचीनी है, बे लीफ है, फूल बादियान है, बड़ी इलायची है और छोटी इलायची। इसको आप कूट कर क्रश करके कौरमे के अंदर ऐड कर देंगे। फिर इसमें एक चीज़ और रह गई है, जायफल और जवेत्री, सही है। जायफल और जवेत्री को आप कौरमे में ऐड नहीं करेंगे, जायफल और जवेत्री को आप ऐड करेंगे इसका जो हरा मसाला बनेगा उसके अंदर आपने क्वांटिटी बिल्कुल माइनर क्वांटिटी जायफल जवेत्री की रखनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छी बिरयानी आपने खानी है, जायफल जवेत्री आप हरे मसाले के अंदर, जिसमें टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना और ब्राउन अनियन आप ऐड करेंगे, ठीक है। आप इसका मिक्सचर बना लेंगे और उसको अलग से लेके चलेंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जब तक बम्बई बिरयानी का के लिए अनियन जो है हमारे पास यहाँ पे ब्राउन हो रहे हैं, ठीक है, और हम एक काम करते हैं, हम इसका हरा मसाला बना लेते हैं। अच्छा, अब हरा मसाला बनाने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए उसमें सबसे पहली चीज़ है, ठीक है, हरी मिर्चें ले लेते हैं, ठीक है। अब हरी मिर्चों को आपने, अच्छा, अब हरी मिर्चें जो मलीर की पतली मिर्चें मिलती हैं ना, आप वो शामिल कीजिएगा और वो साबुत शामिल कीजिएगा या फिर आप ये कढ़ाई वाली जो मिर्चें मिलती हैं आपको थोड़ी मोटी, इनको आप इस्तेमाल करेंगे तो इनको आप कट इन 2 कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये आ गई आपकी हरी मिर्चें, ठीक है, और इसके बाद लेमन, ठीक है जी। लेमन को आपने बिल्कुल थिन स्लाइसिस में पतला पतला काटना है, ठीक है। और लेमन की आपने ज़्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं करनी, कम रखना है, बिकॉज के लेमन कड़वाहट पैदा करेगा, ठीक है। इस तरह से आपने ये पतले पतले लेमन के स्लाइसेस निकाल लिए, ठीक है, और सीड्स इसके हम बाहर निकाल लेते हैं। ये आपने इसमें शामिल कर दिया, ठीक है जी। ये हो गया डन। और इसके बाद यहाँ पर हम एक थोड़ा सा सख्त टमाटर आपने लेना है, ठीक है, और इस टमाटर को आपने
बिल्कुल इस तरह से थिन स्लाइसेस में पतला पतला काटना है। ठीक है जी, ये हो गया इस तरह से तैयार। अच्छा, अब आप मटन और बीफ जब बनाएंगे, ठीक है जी, मटन और बीफ जब आप बनाएंगे तो उसको आप पहले से अलग कुक कर लेंगे। ठीक है जी, कुक करना यूँ ज़रूरी है बिकॉज के आपके करी के अंदर कौरमे में वो तैयार नहीं होगा। उसको आपने पहले बॉईल कर लिया थोड़ा और फिर उसके बाद उसको कौरमे में ऐड करना है। अनियन ब्राउन हो रहे हैं, यहाँ पे हमने मसाला तकरीबन रेडी कर दिया है। ठीक है, और इसमें कोरिएंडर चॉप और मिंट चॉप, ये 2 चीज़ें हम शामिल करेंगे। अच्छा जी, जो पोटैटोज़ हमने बॉईल करने के लिए रखे थे वो हो चुके हैं। और अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं कि हमने ये जो मिक्सचर हमने बनाया था हरा मसाला, इसमें मुझे छोटी हरी मिर्चें भी मिल गई, ये भी मैंने इसमें डाल दिया। तो इसमें टमाटर, ठीक है, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, नींबू, ये सारी चीज़ डाल दी। और ब्राउन अनियन मैं इसके कौरमे में ऐड नहीं कर रहा। ठीक है, मैं इस मिक्सचर में ये ब्राउन अनियन ऐड कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये हमने खूबसूरत ब्राउन अनियन जो है इसमें ऐड कर दिया, शामिल कर दिया। ठीक है जी, तो ये हमारा एक बेस रेडी हो गया। ठीक है, इसको हम करते हैं दूसरी तरफ। ठीक है, और यहाँ पर हम निकाल लेते हैं ये आलू जो हमने बॉयल आलू जो हमने फ्राई किए थे। ठीक है, ये फ्राई करके हमने आलू एक तरफ निकाल लिए। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपको बिल्कुल बाज़ारी बिरयानी बनानी है तो आप जब आलू को बॉईल कर रहे होंगे तो उस वक्त आपने आलू के पानी में जर्दे का रंग ऐड कर देना है ताकि कलर इसका येलो हो जाए। ठीक है जी, एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आहाना, कैसे हैं आना? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या हो रहा है? आपकी रेसिपी देख रही थी। क्या रेसिपी देख रहे थे? जी, सही बोला। शुरू में तो आपने डेफिनेशन बताई है योगर्ट की, इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए जो आप शुरू में बताते हैं ना, इस तरह की इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच आना, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं बैठा हुआ मेरे एकदम माइंड में आया यार, ये पढ़ें ज़रा सा, और पढ़कर पता तो होना चाहिए ना कि कैसे बना और कहाँ से आया, क्यों आया। ठीक है, तो यही तो बात है कि लोग पढ़ते नहीं हैं, बस अपनी मन मर्जी के चले हुए हैं हर कोई। हाँ जी, तो ये है कि ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और सॉरी, ये जो आप रेसिपी के बारे में आप बताते हो या शुरू में जो चीज़ों के बारे में बताते हो, बताना चाहिए, पता होना चाहिए। पहले तो जमाने में लोग घर में बनाया करते थे, ये दही और बहुत सारी चीजें घर में, मक्खन भी घर में बन जाता था, बटर भी। बिल्कुल, और पुराने टाइम में तो ये सारी चीजें घर में ही बनाई जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल, घर में बन जाती थी। अब तो सब कुछ रेडीमेड है, पता होना चाहिए न्यू जनरेशन को कि किस तरह से कैसी चीज बनती है, हम घर में कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सॉरी, वो चीज क्या कह रहे हैं आना? मैंने कहा मिलावट इतनी हो गई चीजों में कि अब तो वो चीज ही नहीं मिलती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब जिस तरह से अभी मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि मसाले, स्पाइसेस इतने तरह के मिलते हैं, इवन के अब जो चिकन हम खाते हैं वो चिकन भी फार्मिंग है और उनको भी बहुत कम टाइम में बड़ा कर दिया जाता है और उसका भी नुकसान है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का यूज़ करें ताकि सेहतयाब ज़िंदगी आप रहें। अच्छा, मैं भी यही समझती थी कि तय जो बिरयानी है ना, तैमूर वाली बिरयानी जी, इससे 7 तय लगेगी ना, फिर बिरयानी रेडी होगी। हाँ, नहीं, ये सब यही समझते हैं, सबको यही लगता है कि तह लगती है बहुत सारी और फिर उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं ना ये समझ रही, और नीचे अक्सर बेसमेंट के जो चावल थे ना वो खाने के काबिल नहीं होते थे। बेसमेंट के जो चावल थे ना, राइस, वो जी ऐसा से भोजन के खाने के काबिल होने, वेस्ट होने वो चावल कि ये हम नहीं खा सकते हैं, जल जाते हैं ना वो नीचे के बेसमेंट में। यही समझ रही कि 8 से 10 तय लगेंगे चावलों की, फिर इसकी बिरयानी रेडी है। बिल्कुल, आज जो रेसिपी हम बना रहे हैं ना आना, ये आपने ज़रूर ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद जो है ना इसी मेथड से आपने ट्राई करना है जिस मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और फिर मुझे आप सब ने फीडबैक देना है कि बिरयानी आप लोगों की कैसी बनी है। ठीक है, यहाँ पर अब हमने प्योरे
ठीक है, और साथ में इसमें दही ऐड कर दिया, दही, ठीक है जी। दही ऐड करने के बाद इसको आपने अच्छी तरह से पकाना है। और यहाँ पर जो मसाले मैंने आपको शुरू में बताए थे वो तमाम मसाले जो है ये शान के इस बॉम्बे बिरयानी मसाले पैकेट के अंदर मौजूद है। तो ये मसाले अब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें तो आपको ये बड़ी इलायची, कोरिएंडर, क्यूमिन, सही है जी, सारी चीज़ें इसमें शामिल आते हुए नज़र आएंगी। इवन के ये आलू बुखारा भी इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। तो ये तमाम मसाले इसमें आपने शामिल कर दिए और शामिल करने के बाद अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है जी। डन। और अब आपने इसको रिड्यूस करना है, ठीक है जी। सॉल्ट लेवल आप चेक कर लीजिएगा कि कैसा है, ठीक है जी। डन। यहाँ पर हम इस तरह से सॉल्ट लेवल थोड़ा सा चेक करते हैं। हल्का सा नमक ऐड करते हैं इसमें, ठीक है। और इसको अब हम पकने के लिए रख देते हैं। अब हमारे पास मीज़ाम प्लस सारा रेडी है, बस सिर्फ चावल जो है वो दानिश भाई के पास है। और चावल में हमने पानी के अंदर नमक और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड किया है ताकि चावल आपस में चिपके ना और बेहतरीन आपकी बिरयानी रेडी हो, ठीक है जी। दूसरी तरफ अब हम करेंगे क्या, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि रेसिपी जो हमने बनानी है दूसरी, ठीक है। इसके लिए हमने पैन ऑन किया और पैन ऑन करने के बाद यहाँ पर हमने पेपर नैपकिन, वाह 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 वाह, ठीक है। पेपर नैपकिन लेकर पैन को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं फर्स्ट, ठीक है जी। और साफ़ करने के बाद यहाँ पर ये चिकन, ठीक है। अच्छा, अब चिकन में मेरे पास एक ब्रेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर हमने इस तरह से इसके छोटे छोटे आपने क्यूब्स काट दिए, ठीक है। सेम इसी तरह से आप स्ट्रिप्स काटेंगे फर्स्ट, ठीक है। स्ट्रिप्स काटने के बाद आप इसके क्यूब्स काट देंगे। ये हो गया डन, ठीक है। ये चिकन की कटिंग हमारे पास डन हो गई। और इसके बाद इस चिकन को हम वापस बॉल में ऐड करते हैं और फिर हम आ जाते हैं इस तरह। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अनियन हम यूज़ कर लेंगे फाइन चॉप। और यहाँ पर जैसे ही कौरमे का ऑयल, ठीक है, ऑन टॉप आ जाता है, ठीक है, इट्स मीन कि आपका कौरमा तकरीबन तैयार है, ठीक है। और अब हम ले लेते हैं यहाँ पर एक अदद प्याज, ठीक है। ये हो गया डन, परफेक्ट। अनियन को हम करेंगे फाइन चॉप, ठीक है। और स्लो फ्लेम पे हमारी ये चिकन की रेसिपी जो है पकेगी। ये आपने फाइन स्लाइसेस में फर्स्ट प्याज को काट दिया। इसी के साथ मैं आप सबको बताता चलूँ कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे यूट्यूब पे आज फूड। अच्छा, आप फाइन चॉप अगर जिस तरह से हम करते हैं, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर आपसे ना हो तो दूसरा जो तरीका है, इस तरह से आपने काटा स्लाइसेस में, उसके बाद यहाँ पर आपने हाथ रख के, ठीक है, इस तरह से आपने इसको नाइफ को चलाना है, ठीक है जी। तो ये आपकी चॉपिंग जो है अनियन की डन हो जाएगी, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने अनियन को चॉप कर दिया। और चॉप करने के बाद वाह वाह वाह, ठीक है, परफेक्ट। दानिश भाई राइस प्लीज़ चेक कर लें,
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इस तरफ आते हैं और यहाँ पर चिकन हमने शामिल की। ठीक है जी, चिकन में हमने ये थोड़ी सी दही शामिल की। ठीक है, दही के बाद हमने इसमें शामिल किया ये फ्रेश क्रीम। ठीक है, और इसके बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं ये अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब पेपरिका पाउडर यूज़ करें, घर में जो मसाला आपके पास मौजूद है वो मसाला आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी, पेपरिका पाउडर थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ मैं, फिर रेड क्रश चिली, गरम मसाला, कोरिएंडर और क्यूमिन पाउडर, टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर जो हमने इसमें ऐड किया। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसमें शामिल करें काली मिर्च। ठीक है, नमक हस्बे जायका और चिकन पाउडर और क्यूमिन होल, ज़ीरा साबुत हमने इसमें शामिल कर दिया। ठीक है जी, शामिल करने के बाद हमने मीट को अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया। ठीक है जी, मैरिनेट करने के बाद आपने मीट को देना है रेस्ट, ताकि मीट में फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाए। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर मैं ये मशीन हटा देता हूँ, बिकॉज के हमें दानिश भाई जो है हमारे बिरयानी के लिए चावल दे देंगे। तो यहाँ पर अब कोरमा जो है हमारा, आप देखें खूबसूरत बेहतरीन ऑयल ऑन टॉप आ चुका है और कोरमा हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें हमने जो पोटैटोज़ जो हैं फ्राई किए थे, सही है, वो आलू हम इसमें शामिल कर देते हैं। ये हो गया डन, परफेक्ट। ठीक है, और आलू शामिल करने के बाद इसको एक दफ़ा हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और एक बॉईल दे देंगे। ठीक है जी। अच्छा, चिकन को आपने कौरमे में इतना नहीं पकाना कि गोश्त जो है वो हड्डी छोड़ दे। ठीक है, इतना पकाना है कि गोश्त हड्डी के साथ लगे रहे बट गोश्त पक जाए, बजाय इसके कि गोश्त कच्चा रह जाए। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, चावल में मेरे ख्याल से कितना टाइम है, थोड़ा सा टाइम है, ब्रेक का टाइम भी आ गया है। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि मुझे बिरयानी भी पकानी है, दम पे भी रखनी है, टाइम शॉर्ट है। अच्छा, हम क्या करेंगे, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ठीक है, देगची पैन लेंगे। ठीक है, मैं ये खाली पैन लेते हैं, इसमें सबसे पहले मैं ये कौरमा ऐड करूँगा। ठीक है, कौरमा ऐड किया और उसके बाद कौरमे के ऊपर हम ऐड करेंगे ये हरा जो हमने मसाला बनाया है, ब्राउन अनियन, टमाटर, लीमू और हरी मिर्च और हरा धनिया का, फिर ये कौरमे के ऊपर ऐड करेंगे और इसके ऊपर हमने बॉयल राइस कर देना है जर्दे के रंग के साथ। ठीक है, और बिरयानी एसेंस और केवड़ा हमने इसमें शामिल कर दिया है। ठीक है, और अब हम, मुझे लग रहा है दोनों कैप बराबर हैं और मैं हमेशा की तरह जो है ना, ये कैप के मामले में जो है रह जाता हूँ। यहाँ पर अब हमने इसको कैप कर दिया। ठीक है जी। अब एक दफ़ा मैं इसको फुल फ्लेम पे दम देता हूँ ताकि स्टीम बन जाए, फिर उसके बाद हम इसको स्लो फ्लेम पे ले आएंगे। तो ये हमने बिरयानी को दम देने के लिए रख दिया। ठीक है जी, ये हो गया डन। और अब मैं एक दफ़ा फिर से आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ कि हमने किया क्या है। बेस में कोरमा है जिसमें आलू, चिकन और करी, ठीक है, और उसके ऊपर हमने अनियन, ब्राउन अनियन, टमेटोज़, लेमन, ग्रीन चिल्ली, कोरिएंडर और मिंट, इसके थिन स्लाइसेस हमने मिक्स किए अच्छे से और वो हमने फैला दिया। उसके ऊपर हमने फूड कलर ऐड किया और चावल हमने इस पर रख दिए। अब ये देखें, यहाँ पे ये स्टीम जो है इस पर बिल्ट हो चुकी है। ठीक है जी। अब हमने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए सही है दम पे रखना है। अभी ठीक 6 बज रहे हैं। ठीक है, और इसको हमने दम पे 15 मिनट के लिए रखना है। एक दफ़ा इसमें स्टीम अच्छे से बिल्ट हो गई, फिर उसके बाद हम इसको स्लो फ्लेम पे ले जाते हैं।
ठीक है। और दूसरी रेसिपी जो है वो आपने उसको भी हमने स्लो फ्लेम पे ही पकाना है, और ये अब एक बड़ा टास्क आ जाएगा मेरे लिए। खैर, तो यहाँ पर हमने अब क्या करना है, फ्राइंग पैन, ठीक है, इस फ्राइंग पैन के अंदर आप थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे, ठीक है। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद जो चॉप अनियन हमने की थी इसको एक तरफ रखेंगे, ठीक है जी, ये हो गया डन। और इसके बाद टमाटर के, ठीक है जी, थिन स्लाइसेस इसमें हम काट कर शामिल करेंगे, ये हो गया डन एक तरफ। और इसके बाद आ गई जी ये ग्रीन चिली और जिंजर, ठीक है, ये आ गया ग्रीन चिली, और अब हम करेंगे जिंजर के थिन स्लाइसेस, ठीक है, ये आ गया आपका जिंजर का थिन स्लाइस। परफेक्ट। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी, शेफ जलाल, मैं इफ़त बात कर रही हूँ लाहौर से। लाहौर से कौन बात कर रहे हैं? इफ़त। इफ़त, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का एहसान है, आप खैरियत से हैं? जी मेरी बहन, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या यार, कहेंगी? आप एक तो सबसे पहले मुझे ये बताइए चिया सीड का मतलब क्या है, एक बात। दूसरे, आप इतनी ज़्यादा इंग्लिश में बातें करते हैं कि मेरे जैसे बंदे को तो इंग्लिश की समझ भी नहीं आती। अच्छा, नहीं, किस चीज़ का मतलब पूछ रहे हैं आप? चिया सीड मैंने ना डिक्शनरी में भी देखा चिया सीड, लेकिन उसका वो चिया सीड का आया ही नहीं कुछ भी। चाहिए। अच्छा, चिया सीड जो है ना, बेसिकली जो तुखमलंगा है ना, नियाज़बू, हाँ जी, उसकी फैमिली का है सीड्स, उसकी फैमिली में होता है ये बीज। तो फिर जाके मैं पंसारी वाले से पूछूं तो वो मुझे बता देंगे क्या है? जी 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 जी, वो दे देंगे आपको। बिल्कुल ये तुखमलंगा की तरह ही होता है। आप मेरी सारी फैमिली को वेव कर दे। जी, आप मेरी सारी फैमिली को वेव कर दे। हाँ, कर दे। कोई फरमाइश करेंगे आप? नहीं, आप सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत बाखलाक तरीके से, हाँ, इतने पोलाइट लहजे से सारी बातें करते हैं, हर चीज एक्सीलेंट है आप। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया इफ़त जी। बस आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है? आप सारी मेरी फैमिली को वेव तो करें ना। जी, हाय, क्या दिक्कत? सबको मेरा सलाम और बहुत सारा प्यार। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम जी, यू आर वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर इफ़त जी की कॉल के साथ मैंने क्या किया, अनियन को हमने इस तरह से ऐड किया, ठीक है, ताकि अनियन जो है पानी छोड़ेगा, और अनियन बाइंडिंग एजेंट का, जिस तरह से मैं हमेशा का बताता हूँ आप लोगों को कि करी की क्या कहेंगे कि कंसिस्टेंसी को, कि करी की उसको जोड़ेगा, मतलब गाढ़ा करेगा करी को, ठीक है। तो अब इसमें हमने अब टमाटर के स्लाइसेस हम इस तरह से फैला देते हैं, ठीक है जी। और सिंपल, अच्छा मेरा ये जो चूल्हा है ना, ये स्लो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं इसमें अब ये ग्रीन चिलीज़ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी। और उसके बाद ये जो चिकन है, ठीक है, इसको भी हम इसके ऊपर इस तरह से, ठीक है जी, शामिल कर देंगे, ठीक है, ये हो गया डन। अच्छा, शामिल करने के बाद अब यहाँ पर ये जो जिंजर है, इसको आपने फाइन जूलियन, अदरक को बिल्कुल बारीक बारीक काट कर आपने इस तरह से फैला दिया, ठीक है। और इसके बाद अब आपके पास जो हर्ब्स में हमारे पास होता क्या है, धनिया फ्रेश और पुदीना, मिंट एंड कोरिएंडर, और इसके अलावा हमारे पास एक हर्ब और इजीली मिल जाता है जिसको हम बोलते हैं दिल, ठीक है। और दूसरा अभी जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, तुलसी के पत्ते, ठीक है जी।
तुलसी के पत्तों का भी आप यूज़ करें, इस्तेमाल लाएं अपनी लाइफ के अंदर, बहुत ठंडी तासीर होती है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हमने इस तरह से इसको कैप कर दिया और कोरिएंडर और ये ऐड करने के बाद थोड़ा सा मैंने ये ब्राउन अनियन रखा था, ये भी हमने इसके ऊपर फैला दिया। ठीक है, ये हो गया डन। और लास्ट में अब इसको हम कैप कर देंगे। अच्छा, अब कैप करने के लिए मेरे पास छोटा कैप, शायद बिरयानी का कैप ही है जो हमारे पास हो चुका है रिज़र्व। ठीक है जी। तो अब हमने इसको भी कैप कर दिया। अब समझ लें ये करी भी हमारे पास रेडी है। तो बताने का मेन मकसद ये था कि आप घर में जो भी इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं आप उनसे कहीं तरह की और बहुत आसान और क्विक एंड ईजी रेसिपीज़ बना सकते हैं। अच्छा, अब योगर्ट नहीं है, अब इसी चिकन को जो हमने मैरिनेट किया है, ठीक है, आप इसको स्कीवर में स्कीव करें, ठीक है, और उसके साथ वेजिटेबल स्कीव करें और उसको ओवन में बेक कर दें, तो ये आपके स्कीवर्स रेडी हो जाएंगे। एक कॉलर हो रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं कराची से फरजाना बात कर रही हूँ, कितने अरसे बाद मैं आपको देख रही हूँ। फरजाना जी बात कर रही हैं जी। मेरी बहन कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाए कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मेरी बहन, दुआ आप लोगों की बिल्कुल खैर खैरियत से, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा और ज़बरदस्त। मैंने आपके प्रोग्राम ना जायका से विन किया था। ओहो, हमारी पुरानी फैमिली की कॉलर है फरजाना। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप देखें, आपने याद किया हमें और हम हाजिर हो गए। क्या फरमाइश करेंगी? मुझे चिकन मंचूरियन। यार चिकन मंचूरियन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर ना मैं इंशाल्लाह बनाना आपको सिखाऊंगा। मेरी एक और कॉलर है, उन्होंने भी चिकन मंचूरियन की फरमाइश की थी। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आप लोगों को बनाना सिखाऊं। ठीक है, आप मुझे पहले से बता दीजिएगा, प्रोग्राम में अनाउंस कर दीजिएगा। डन डन मेरी बहन, डन। मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है ठीक है। चलें, थैंक यू वेरी मच मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं कि हमने, अच्छा ये चिकन यहाँ पे पक रही है। अब जब आपने बिरयानी को चेक करना है कि इसमें कितना पानी बाकी है और कितना इसको दम देना है, तो उसके लिए करेंगे क्या, आप यहाँ पर अब ये देखें एजेस से जो है ये करी पकने लगी है, ठीक है, और ऑयल साइड पर आने लगा है और सेंटर से चिकन आपकी कुकड हो रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दानिश भाई ने भी कैप वो दिया है जो पूरा नहीं बैठा। अच्छा जी, खैर यहाँ पे देखें, अब ये बिरयानी को चेक करने का तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप एच से बिल्कुल सही है, यहाँ से आप बिल्कुल बिरयानी के इधर चम्मच से इसको एच करेंगे और इस तरह से आप चेक करेंगे। ये देखें यहाँ पे आपको पानी नज़र आ रहा होगा, ठीक है, दिखाइएगा सद भाई, ये एच पे आपको पानी नज़र आ रहा है, इट्स मीन कि इसके अंदर अभी पानी काफ़ी मौजूद है। ठीक है, तो अब आपने इसको वापस कैप करना है और मैं इसको हाई फ्लेम पे लेकर आऊँगा बिकॉज कि इसमें पानी अभी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और इस करी को हम रखेंगे लो फ्लेम के ऊपर ताकि ये आराम से पक जाए और जले ना। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी और इवन जो हमने चिकन की रेसिपी बनाई तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि आप इसको स्कीवर्स बना सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं, इवन कि आप इसको स्टीम पे पका सकते हैं। ठीक है जी, फिर इसको आप रैप बना सकते हैं इसके। ठीक है, इसी तरह से आप इसको पका कर फिल कर सकते हैं किसी चीज़ के अंदर, तो बहुत सारे तरीक़ों से आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये करी भी कुक हो रही है, बिरयानी भी पक रही है। अच्छा जी, यहाँ पर ये ज़बरदस्त सी जो हमने बिरयानी की रेसिपी बनाई है वो होपफुली आप लोगों को समझ में भी आई होगी और लुक आप देख लें कितनी कोई बेहतरीन कलरफुल और मीट परफेक्टली कुकड है। ठीक है, इवन के आलू, अनियन और ग्रीन चिली और बहुत ज़बरदस्त अरोमा इस वक्त सेट पर आ रहा है। ठीक है, और दूसरी तरफ जो चिकन हमने बनाई थी करी वो भी तैयार है और ऑयल उसका सेपरेट हो चुका है और बड़ा देखने में ही जो है ना बड़ी क्रीमी और मतलब शार्प फ्लेवर जो है ना इसके लग रहे हैं। और आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर उसके बाद आप सबने हमें देना है फीडबैक। अच्छा, मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि बिरयानी बनाने के लिए आपने सबसे पहले
पैन के अंदर गार्लिक और जिंजर का पेस्ट ऐड करना है और उसको हल्का सा भून कर उसमें चिकन ऐड करना है। फिर दही और टमाटर का प्यूरा ऐड करेंगे, फिर शान मसाले का बॉम्बे बिरयानी का पैकेट यूज़ करेंगे, ठीक है। वो भूनने के बाद उसको, ठीक है, और उसको पकने के लिए आप रख देंगे। आलू सेपरेटली बॉईल कर लेंगे और उसको फ्राई करके सेपरेट रख देंगे और उसको फिर कौरमे में ऐड कर देंगे, आप शामिल कर देंगे, ठीक है। फिर दूसरी तरफ आपने ब्राउन अनियन करना है, ठीक है। थिन स्लाइस आपने टमाटर काटने, हरी मिर्चें काटनी है, धनिया पुदीना चॉप करना है, नींबू के स्लाइसिस काटने और उसके अंदर आप वो ब्राउन अनियन शामिल करके मिक्स कर लेंगे। कौरमा आप जिस पतीले में दम देंगे उस पतीले के अंदर आप कौरमा शामिल करेंगे। फिर उसके ऊपर तमाम जो आपने हरा मसाला और रेड टमाटोज़, आपने अनियन, ग्रीन चिली और कोरिएंडर, मिंट और ब्राउन अनियन ऐड करना है, वो मिक्स करके आप उस पर फैला देंगे। फैलाने के बाद आप उस पर बहुत सारा जर्दे का रंग ऐड करेंगे। फिर ऊपर से बॉयल चावल आप ऐड कर देंगे और उसको आप पकने के लिए फुल फ्लेम पे रख देंगे। और वंस जब स्टीम उसमें बिल्ट हो जाए, कैप के साइड से धुआं निकलने लगे, इट्स मीन कि आपकी बिरयानी का पानी जो है वो खुश्क होना शुरू हो गया है। तो अगले 10 से 12 मिनट के लिए आप उसको दम पे रख देंगे स्लो फ्लेम के ऊपर। अच्छा, अब जो दम पे रखने का सीन है वो ऐसा है कि अगर आपके सेला चावल है तो वो 12 से 13 मिनट लेंगे और अगर बासमती है तो 7 से 6 मिनट लेंगे। तो ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप सेला यूज़ करें या बासमती यूज़ करें। अगर बासमती यूज़ करें तो उसका बॉइलिंग और सोगिंग टाइम डिफरेंट होगा और सेला का बॉइलिंग और सोगिंग टाइम डिफरेंट होगा। तो व्यूअर्स, ये रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी और ट्राई करने के बाद आपने चैनल को, हमारे जो चैनल है आज का तड़का शो का नाम है हमारा, फीडबैक ज़रूर देना आपने। और हमें फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। आज एंटरटेनमेंट हमारे शो का लिंक है इन सोशल मीडिया के ऊपर और आज फूड यूट्यूब पे हमारा चैनल है। कॉल पे इंशाल्लाह अब आप सबसे कल बात होगी। तो कल तक आप सब ने हमेशा की तरह की टैगलाइन है मेरी, अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी टीम को रखना अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा जी, सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।